रीजनल इम्बैलेंस आया, इसमें हमें सप्लाई कंटेनर और ट्रांसपोर्टेशन की बॉटलनेक्स देख, एक तो बॉटलनेक है क्रायोजेनिक कंटेनर्स की और दूसरी बॉटलनेक है सिलेंडर्स की। Immediately a war room should be created called the Corona Readiness War Room. But it is not the job of the political bureaucratic establishment to solve a complex operations research model. They are not trained for it. तो विनायक, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, बहुत शुक्रिया। मैंने आपका ट्वीट देखा था जिसमें आपने कहा था कि 1 महीने पहले कौन कल्पना कर सकता था कि मिशन क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम भारत का ऑक्सीजन हो जाएगा। जरा इस बात को आप समझाइए। देखिए, अभी the enormity of the crisis जो हो रहा है, इसमें बहुत सारा ब्लेम गेम चल रहा है। तू मैंने कहा था, आपने नहीं सुना था, आपने ये किया, आपने वो नहीं किया, बहुत सारे ब्लेम गेम चल रहा है। बट हमारे ये नजर है कि इफ यू स्टेप बैक एंड आई लुक एट माय ओन बिहेवियर अराउंड द मंथ ऑफ अर्ली मार्च or late February, early March, all of us, entire Indian society, in many ways was lulled into a sense of complacency. So, sref political bashing will get us nowhere. There were many institutions, including the media. Now, looking back, you can yourself check with your media friends how many of the media analysts, commentators, channelists from the period October 2020 to March 21, how many of you on national prime time or in your things have raised a flag which says we are sitting on a volcano, we are sitting on a volcano, we can erupt anytime? Nobody did it. Media did not do it. Our independent institutions, for example, like the Election Commission, which has within itself the power to postpone elections, was also not that cognizant about the imminent danger. Nor were the courts, whether it is the Supreme Court or the High Courts. There are so many matters in this country jahan court ne apne aap hi suo moto case, they register a case suo moto, which is without an application in national interest. But none of our lordships thought it wise to suo moto recognize that a calamity was coming. Then there are, of course, the entire tribe of predictors and analysts and people who build models. मालूम था कि ये बहुत बड़ी प्रायोरिटी है और पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना है। अब हम डिस्कवर कर रहे हैं कि 1 करोड़, 1.25 करोड़ का ऑक्सीजन प्लांट हम नहीं लगा पाए। At a national level, the demand and supply of medical oxygen is not imbalanced. The sudden spike of medical oxygen, and that too in specific regions of the country, surprisingly, the supply side is eastern and southern India, and the demand side is northern and western India. इसमें जो रीजनल इम्बैलेंस आया, इसमें हमें सप्लाई कंटेनर और ट्रांसपोर्टेशन की बॉटलनेक्स देख, एक तो बॉटलनेक है क्रायोजेनिक कंटेनर्स की और दूसरी बॉटलनेक है सिलेंडर्स की। सो टू दैट एक्सटेंट यू आर राइट दैट हमारे ऑक्सीजन क्यों, अभी तो ऑक्सीजन के साथ साथ बेड्स, रेमडेसिविर, बहुत सारी चीज की शॉर्टेज नजर आ रही है। बट देयर ऑक्सीजन इज आल्सो अ सबसेट, बट अ वेरी क्रिटिकल सबसेट। तो ये तो हमारे माय फर्स्ट पॉइंट दैट एज अ सोसाइटी वी आर ऑल कलेक्टिवली रिस्पांसिबल फॉर अंडरएस्टिमेटिंग व्हाट कुड हैव हैपेंड। ऐसा तो नहीं है कि जो हमारे यहाँ सिस्टम चलता है उसमें पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट जो विजिबल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको अच्छे से समझता है कि बुलेटिन चला दें, बड़े हाईवे बना दें, ये सब एयरपोर्ट और हवाई उड़ान प्रोग्राम चला दें, ये दिखलाई पड़ता है। आप इशारा कर रहे हैं अपने ट्वीट्स में इनविजिबल इंफ्रास्ट्रक्चर की क्रिटिकलिटी की, आप समझाने का वक्त आ गया जो मैं आपसे समझना चाहूँ। देखिए, हिंदुस्तान में द सॉफ्टवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, प्राइमरी स्कूल, सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन एंड हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर, ये तो मतलब डेकेड से इसके ऊपर डिबेट चल रहा है कि वी आर अंडर इन्वेस्टिंग। तेजी से इस हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को, जिसमें कि ऑक्सीजन एक क्रिटिकल चीज खड़ी हो गई है, इसको तेजी से पूरा करने में क्या करने की जरूरत है और कितने वक्त में ये काम हो सकता है, ये मानते हुए कि 4 से 6 हफ्ते आगे आने वाले में अभी शायद ये पीक करेगा। और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और समवेयर इक्विवेलेंट, immediately a war room should be created called the Corona Readiness War Room.
for potentially second wave को handle करने के लिए, क्योंकि ये अभी मई जून जुलाई महीने तक जाएगा, आगे भी जाएगा. There is now the fear कि third wave भी हो सकता है, क्योंकि यूरोप में बाकी जगह third wave हुआ है. So you have now, can I request that this problem be given to a technocratic leader, allowed to develop a operations research team, and they come up with scenario planning, recommend to the government, and the government act on procurement. कोई वॉर रूम इस वक्त एग्जिस्ट नहीं कर रहा है. देखिए, वॉर रूम तो एग्जिस्ट कर रहा है बहुत जगह में, जो मैं मीडिया में सुनता हूँ. There are medical bureaucrats whose names are familiar to you. There are war rooms in the offices of the various chief ministers in the states. There is an equivalent war room at the central level. So there are war rooms each fighting, but you require a holistic approach, which is purely a technical matter. It's an operations research problem of predicting demand and managing supply under different constraints and different assumptions. फूड डिलीवरी का एक डैशबोर्ड बन सकता है, तो यूजर, सप्लायर, नीड, उनकी लॉजिस्टिक्स, कौन सा ट्रक कहाँ, कौन सा टैंकर कहाँ, ये डैशबोर्ड तो इस डिजिटल इंडिया में बना हुआ रेडी होना चाहिए कि नहीं? And it is the job of the war room, without any politics, without any bias, it is the job of the war room to manage supply and demand and give appropriate recommendations to the government starting now, right now, as to what we should be doing in the next few months, and their views should be respected, and whatever recommendations they are giving should then be implemented by the political bureaucratic establishment. But it is not the job of the political bureaucratic establishment to solve a complex operations research model. They are not trained for it. बिल्कुल, क्योंकि लोग आपसे विनायक सलाह लेते रहते हैं और आपको पता रहता है, तो मैं जो आपसे सुन रहा हूँ शायद मैं गलत तो नहीं समझ रहा हूँ, क्लैरिफाई कर देते हैं अपने व्यूअर्स के लिए कि इसकी जरूरत है, और अभी ये सरकार या जो भी उसके लिए जिम्मेदार अधिकारी हैं, उनको इस इशू को जो आपने सुझाव दिया इसको अटेंड करने की जरूरत है. अभी तक इस तरह के टैलेंट और एक्सपर्टीज को रोप इन नहीं किया गया है. देखिए, किया गया नहीं किया गया, आई डू नॉट नो, बट ऑल आई एम सेइंग, पब्लिक तो देखा नहीं ऐसा. जो पब्लिक डोमेन में नॉलेज है, हम उसी पर बात कर रहे हैं. हाँ, करेक्ट. सेकेंडली, ये तो करने का है, आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड दैट देयर इज नेवर अ राइट टाइम. भाई, अभी भी करो. Exactly. अभी भी करो. Let's see, and that war room, that operations research war room can then give credible output to the public without any bias, without any cover, without having to hide anything or propagate something, by saying this is the real situation. These are the arrangements we are making. We are succeeding here, we are not succeeding there, but best attempts having made. एकदम ट्रांसपेरेंटली अपने उसको रिकमेंडेशन मिल जाए तो पब्लिक को बहुत कॉन्फिडेंस मिल जाए, और ब्यूरोक्रेटिक पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट को भी एक वेरी क्लियर लाइन ऑफ विजन मिलेगा कि ये काम आज तुरंत हमें करना चाहिए, whether it is the embassies abroad or whether it is the oxygen suppliers or whether it is the pharma supply, सबका क्लैरिटी आ जाएगा कि भाई आगे आने वाले महीने में सबका क्या काम है. ये वॉर रूम से आना चाहिए. बिल्कुल. एक आखिरी सवाल, क्योंकि आप हमेशा प्रोपोगेट करते रहे हैं प्राइवेट सेक्टर का रोल सरकार के साथ. कोरोना के पहले फेज में भी ये वार्निंग हमारे सामने थी कि प्राइवेट हेल्थ सेक्टर के बिना आपका काम नहीं चलेगा. अभी इस इमरजेंसी में पिछले हफ्ते भर में हम देख रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर ही क्रायोजेनिक टैंकर कहीं से ला रहा है, थाईलैंड से, कहीं से दुबई से, कहीं से लेकर के आ रहा है. वो पूरी तरह से कोशिश कर रहा है कि कुछ कर दे. उन्हीं कंपनियों के पास सरकार को जाना पड़ रहा है. प्राइवेट सेक्टर को एक्टिवली इन्वॉल्व करने के बारे में पॉलिसी मेकर्स को हेजिटेशन क्यों है ऐसी इमरजेंसी वाली क्राइसिस में? आफ्टर द फर्स्ट बर्स्ट ऑफ, at that time there was a lot of uncertainty about vaccine stock and the desire to vaccinate frontline workers and the very senior people, including with comorbidities. In that context, the earlier part of the decision, to my mind, was not incorrect. But as the situation unfolded, I have seen that the government itself has changed its stand, handling cyclone and tsunami and floods and all that. Now, if you recall, the last few cyclones that happened on the East Coast were pretty well handled. Very few lives were lost because the NDMA acted much in advance, advised the states, set up shelters, relief camp, काम किया है. But I think our vision of the National Disaster Management Act and its resultant, the National Disaster Management Authority, now needs complete relook. So I would urge people in public policy who deal with these subjects to take a fresh look to see what kind of a National Disaster Management Authority, where should that be anchored? Should it be anchored as it is with the current Home Secretary?
I don't think that is correct. Home Secretary has 10,000 other things to do in an emergency. What should be its staffing? What should be its response? And how independent it should be? Is the time has come to re-examine completely the 2005 Act and the resultant institution that we have, which is geared towards natural calamities. But we have now learned that the biggest calamities are biological calamities. And I don't think the NDMA has quite lived up to its mandate in this manner. Absolutely. I think ये सबसे important suggestion है जिस पर इस war like situation में तुरंत काम शुरू करना चाहिए, ये ना कि deliberate करेंगे, decisions होने चाहिए. विनायक, आपने बहुत अच्छी जरूरी बातें बताई हैं, बहुत शुक्रिया. लेकिन जाने के पहले एक बात बताना चाहता हूँ. मीडिया के बारे में, आपके क्रिटिसिज्म के बारे में मैं आपसे पूरी तरह से सहमत हूँ. लेकिन जिन शब्दों में आज चेतावनियां दी जा रही हैं, एग्जैक्टली 4 महीने पहले हमारे ट्वीट पर हमने ये चेतावनियां नवंबर में दिवाली के बाद दी थी. ये वीडियो हम यहाँ दर्शकों से भी शेयर कर रहे हैं, आपको भी मैं अलग से भेजता हूं कि एग्जैक्टली यही चेतावनी दी थी कि दोबारा खतरे में हम पड़ सकते हैं. वो वीडियो मैं आपको भेजूंगा जरूर. Thank you. I was not aware of it, but it is good that you have done it. My compliments. I wish it was multiplied by a force of 10, 20 and 100 to get that message through with as much punch as it is being done today. Absolutely. विनायक, आपके वक्त के लिए बहुत शुक्रिया. Thank you so much.